हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को एंड हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सो आइए बेसिकली थियोरेटिकल देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर है क्या। इन सी प्लस प्लस a constructor is a special member function of the class which is automatically called when we declare the object। C++ में कंस्ट्रक्टर जो है वो एक विशेष मेंबर फंक्शन है क्लास का। अब ये बात आती है कि भाई ये विशेष या स्पेशल क्यों है, क्या होता है ऐसा इसमें। तो इसमें स्पेशल ये है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है। इसको हमें डॉट लगा करके कॉल करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इसलिए ये स्पेशल है। जबकि अर्लियर जितने भी हमने फंक्शंस वगैरह बनाए थे, जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग हमें डॉट ऑपरेटर या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर से उसे कॉल करना होता था। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, इन सी प्लस प्लस द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज एग्जैक्टली सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो क्लास का नेम है। हम नॉर्मल फंक्शन जब बनाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था, स्टूडेंट क्लास बनाई तो उसमें इनपुट डिटेल्स, प्रिंट डिटेल्स लाइक फंक्शन हमने बनाए थे। यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन थे उनका नाम कुछ भी हो सकता है, जबकि जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो एग्जैक्टली वही होगा जो क्लास का नेम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ नेम ऑफ क्लास इज स्टूडेंट द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो स्टूडेंट। यानी अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो उसके कंस्ट्रक्टर भी जो हम बनाएंगे उनका नाम हमेशा क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा। अगर क्लास का नाम टीचर है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी टीचर होगा। अगर क्लास का नाम वॉल है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नाम वॉल होगा। अगर क्लास का नाम एम्प्लॉय है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नाम एम्प्लॉय होगा। यानी कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा एग्जैक्टली वही होगा जो क्लास का नेम है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट रिटर्न डेटा टाइप। कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता, ये भी एक स्पेशल थिंग है इसके बारे में। नॉर्मल फंक्शन का हम रिटर्न डेटा टाइप लगाते हैं, अगर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो void लगाते हैं एज ए रिटर्न डेटा टाइप, लेकिन कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं आएगा, इवन void भी नहीं आएगा। सो वी कैन नॉट यूज void while creating constructor। तो कंस्ट्रक्टर बनाते समय हम void भी नहीं लगाएंगे, अगर लगाया तो C++ में एरर है। इन फैक्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट्स एंड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, जो कंस्ट्रक्टर है, नाम ही बता रहा है। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना, कंस्ट्रक्टर का मतलब बनाने वाला। तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट को बना करके हमें देता है। दैट्स वाई इसका कोई रिटर्न डेटा टाइप हम लोग यूज नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक, अदरवाइज दे कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। देखिए, कई लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर पब्लिक होना चाहिए क्योंकि हमें पता है, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं विजिबिलिटी मोड्स के साथ, कि अगर कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं हुआ तो वो क्लास से बाहर कॉल नहीं हो पाएगा। बट कई बार इसको घुमा करके इस तरह से पूछा जाता है कि क्या कंस्ट्रक्टर कभी भी पब्लिक नहीं हो सकते, हमेशा पब्लिक ही होंगे, या कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी हो सकता है, बट अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया तो वो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज नहीं आ पाएगा। लेकिन स्टिल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी बनाया जा सकता है। बट नॉर्मली जितना भी हम कोड करते हैं, हमेशा चाहे वो हम लर्निंग फेज में हो या एज ए डेवलपर काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंस्ट्रक्टर पब्लिक ही बनाते हैं। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही होएगा। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी बनाए जा सकते हैं। Generally, constructor are used to create object and initialize the data members of the object. So basically, constructor जो है उसको object बनाने के लिए और object के data members को initialize करने के लिए use किया जाता है। यानी जो हम input वाले functions बना रहे थे वो हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, अगर input वाला सारा काम हम constructor में ही कर दें। अब बात आएगी कि सर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है, दैट्स प्रेटी ओके, ठीक है, हम खुश हैं, आपने बताया, हमें समझ आ गई ये बात। बट एक डाउट है, डाउट ये है कि प्रीवियस वीडियो में तो हमने कहीं कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं था, जबकि ऑब्जेक्ट तो हमने बनाए थे, वो काम भी किए थे। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बने? बिल्कुल गाइस, आपका डाउट एकदम सही है, हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। बट अगर
हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, देन C++ में कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है एम्प्टी डेफिनेशन के साथ, यानी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, किसी डेटा मेंबर को कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देता है, बट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। इसी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। When we create our own constructor, then the implicit default constructor provided by the class is removed. अब होगा ये कि जो क्लास ने कंस्ट्रक्टर दिया है वो केवल तभी तक काम करता है जब हम हमारे कंस्ट्रक्टर को हमारे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करते। अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट कर दिया तो क्लास का जो इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि कंपाइलर बना रहा था वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाएगा। We can define our user defined constructor in the class. हम हमारी तरफ से क्लास में कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। We can create more than one constructor in the class with the help of function overloading. हम अगर चाहें तो हमारी क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, एंड उसके लिए हमें फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस भी करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। सो बेसिक हम 4 टाइप के जो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं यूजर एज ए प्रोग्रामर, वो हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डायनामिक कंस्ट्रक्टर। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल और केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको बनाना बता रहा हूँ, कैसे बनाएंगे, क्या होता है। बाकी जो कंस्ट्रक्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो आइए देखते हैं पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, फिर उसका एग्जाम्पल। सो A constructor which does not have any parameter is called default constructor. एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ए क्लास कैन हैव एट मोस्ट वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। किसी भी क्लास में अधिकतम एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड किया जा सकता है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट मोर देन वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। ओके, दूसरे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट एक ही होगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर वॉल क्लास। हम एक वॉल क्लास बनाएंगे, दीवार को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बनाएंगे जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। सो जो कोड है वैसे तो ये देखने के लिए आपके पास पढ़ाई है, बट मैं इसको डायरेक्ट डेवलपर C++ में लिख रहा हूं एंड वहीं पे अपन इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेंगे। सो डेवलपर C++ हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेवलपर C++ चालू हुआ। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये तो हमेशा यूज करना ही है हमें। यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ क्लास मैंने डिफाइन करी वॉल। वॉल मतलब दीवार। सो दीवार के लिए मैंने डेटा मेंबर्स जो डिसाइड करे 2000, एक मैंने लेंथ बना दिया, एक मैंने हाइट बना दिया और एक मैंने बना दिया एरिया। नाउ पब्लिक विजिबिलिटी मोड मैंने चालू किया। यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया। देखिए कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिया है बनाते समय। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम है। चूंकि वॉल क्लास का नेम है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या रखा है, वॉल। अब इसमें एडिशनल काम मैंने क्या करा, मैंने लेंथ को इनिशियलाइज कर दिया, विड्थ को भी यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया एंड एरिया को भी मैं यहीं पे लेंथ इनटू विड्थ से इनिशियलाइज कर रहा हूं। फाइन गाइज, सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। एक मैं प्रिंट करके फंक्शन बना देता हूं इसमें, जो कि बेसिकली प्रिंट करा रहा है लेंथ देन प्रिंट करा रहे हैं हम हाइट एंड उसके बाद में हम प्रिंट करा रहे हैं एरिया को। ठीक है गाइस, ये फंक्शन हमने बना दिया है। नाउ मेन फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। ये मेन का हमारा ढांचा एंड सबसे पहले मैंने यहां क्या किया, वॉल का एक W या मैंने एक लेफ्ट साइड करके ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहां पे कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो मेमोरी में क्या होगा, मैं पेंट ब्रश से आपको डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बना, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे जैसे हमने डिक्लेयर किया तो ये क्या बना, हमारा लेफ्ट साइड नाम का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने पर ऑटोमेटिकली इसमें 3 डेटा मेंबर थे हमारे पास। नाम है जिनके लेंथ, हाइट एंड एरिया। तो ऑटोमेटिकली जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वो लेंथ को इनिशियलाइज कर रहा है 10 से, हाइट को भी इनिशियलाइज कर रहा है 10 से, एंड एरिया में क्या वैल्यू पुट कर देगा, सॉरी मैंने हाइट की जगह विड्थ लिख दिया कोड में, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। डेटा मेंबर हमारा हाइट है, विड्थ नहीं है, फाइन, ये करेक्ट हो गया। चलो अच्छा हुआ कंपाइल से पहले ही कर लिया हमने करेक्ट। एरिया हो जाएगा 10 × 10 दैट इज 100, फाइन। तो ये लेफ्ट साइड हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, कंस्ट्रक्टर इसके लिए ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। नाउ मैंने प्रिंट करा के देखा लेफ्ट साइड डॉट प्रिंट, फाइन। इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है, और कंपाइल एंड रन करवा देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ 1 सेकेंड्स का, क्योंकि मेरे सिस्टम में एक्चुअली प्रोसेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। सो लेंथ 10, हाइट 10 एंड एरिया 100, ये प्रिंट हो गया। अब आप कहेंगे सर नहीं हम तो नहीं मानते कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं मानते, मैं कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कॉल हुआ था इसीलिए लेंथ और हाइट जो है वो 10 से इनिशियलाइज हुआ था, एरिया कैलकुलेट हुआ था। आपने कहा हम नहीं मानते हैं कि ये इससे हुआ है, तो मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर को ही हटा दिया। अब कंस्ट्रक्टर हटाने पर क्या होगा, मैंने थियोरेटिकली आपको यहाँ बताया था, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंस्ट्रक्टर का खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये रहा पॉइंट, जिसकी डेफिनेशन एम्प्टी होती है, यानी इनिशियलाइज करते टाइम पर अपनी तरफ से वो कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देता है। तो अभी जब हम इसको रन कराएंगे हमें नहीं पता क्या वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमने सुना है, हमें पता है कि गार्बेज से इनिशियलाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं C एंड C++ में। तो यहाँ पे भी लेंथ विड्थ की कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगी, हो सकता है 0, हो सकता है कुछ और हो, एंड एरिया की भी वैल्यू गार्बेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो लेंथ और हाइट तो बाय डिफॉल्ट 0 0 आ रहा है, एरिया जो है वो 1 आ रहा है, ये गार्बेज वैल्यूज हैं। अब ये गार्बेज इसलिए आ रही है क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है। मैंने अंडू किया, कंस्ट्रक्टर लेके आया वापस, नाउ हमने कंपाइल एंड रन किया इसको। अभी रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा हमारा, ठीक है। सो होप सो गाइज आप लोगों को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इस YouTube वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू वंस अगेन गाइज, थैंक्स अ लॉट।